हाँ. So, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लर्न अप. सो आज हम अपना जो क्लास 8 का एसएसटी का चैप्टर है. तो बेसिकली पहले आपकी 3 बुक्स हुआ करती थी अलग अलग एसएसटी की. पर अब उसको नई एनसीईआरटी को कंबाइन करके कितनी एक सिंगल बुक बना दी गई है, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरिंग आर वर्ल्ड. तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है वो है नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस. नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूजेस. सो इन दिस चैप्टर what वी विल गोइंग टू स्टडी. तो जैसे कि पहले हम इस वर्ड का मतलब समझते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्स. रिसोर्स का मतलब क्या होता है? कोई भी एक ऐसी चीज़ जो हमारी लाइफ को जैसे हम नॉर्मल काम कर रहे हैं वो हमारी लाइफ को और सिंपल बना दे. क्या बना दे? थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे. मतलब वो हमारी लाइफ में हेल्प करे, सिंप्लीफाई करे. तो वो होते हैं रिसोर्सेज. एनीथिंग विच कैन सेटिस्फाई आर नीड्स एंड सिंप्लीफाई आर लाइफ. ठीक है, जो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करें. अब वो नेचुरल से अगर हम वर्ड रिलेट करें तो नेचुरल यानी कि विच इज़ नॉट ह्यूमन मेड, मतलब लोगों ने नहीं बनाया है. वो नेचर ने दिया है हमें, प्राकृतिक रूप में वो हमारे पास अवेलेबल है. वो वाली सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करें एंड जो नेचुरल हों. देखो, मैन मेड तो हम अपने हिसाब से बना ही लेते हैं. अगर हमें फ़ोन की ज़रूरत है तो हमने फ़ोन बना लिया. वी इफ़ वी नीड अ टीवी, हमने टीवी बना लिया. ठीक है, पर जो प्रकृति ने हमें दी है हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के लिए, दीज आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज. तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं पहले हम वो पढ़ेंगे, और उनके यूजेस क्या क्या हैं वील डिस्कस वो भी. तो सबसे पहले यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल सी एक पिक्चर है. ये पिक्चर है दूध सागर वाटरफॉल की, जो कि कहाँ पे है? गोवा में है. और ये ऐसे वाटरफॉल होता है और यहाँ पे बना हुआ है एक ब्रिज जहाँ से ट्रेन पास होके जाती है. अगर आप लोग कभी जाएं तो ये ज़रूर देखिएगा, बहुत सुंदर वाटरफॉल है ये. ओके. नाउ एक और हमें यहाँ पिक्चर दी गई है. ये एक माइक्रो हाइडल प्लांट है हिमाचल प्रदेश में, जो कि क्या करता है? देखो, हमें पता है कि वाटर से है व्हाट वी कैन. देखो, वाटर हम अपने यूज़ के लिए तो करते ही हैं, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं. वाटर से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं. तो ये एक छोटा सा हाइडल माइक्रो हाइडल प्लांट है हिमाचल प्रदेश में. बेसिकली हाइडल पावर प्लांट क्या होता है? हाइडल पावर प्लांट वो होता है जहाँ पे हम वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को बना रहे हैं. अभी वो बहुत लंबा प्रोसेस है, हम आगे जाके पढ़ेंगे. ये क्या है? ये एक मशीनरी है जो कि हमारे जो वो होता है सी बेड है, जो ओशियन का जो सी बेड होता है उस पे होती है. ये मशीनरी अंदर जाके जो ओशियन में से पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करती है. क्या एक्सट्रैक्ट करती है? पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करती है. यहाँ पे हमने दो वर्ड जरूर देखे, एक होता है इलेक्ट्रिसिटी एंड वन इज पेट्रोल. तो क्या ये रिसोर्सेज हैं? ये क्वेश्चन आप फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर करके बताइए कि इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोल आर रिसोर्सेज और नॉट. तो यस, ये रिसोर्स हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमारी लाइफ और आसान हो जाती है एंड पेट्रोल से हम क्या चलाते हैं? व्हीकल्स चलाते हैं. तो दिस वेरी थिंग ऑल्सो हेल्प्स इन आर लाइफ. तो येस, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो रिसोर्सेज. नाउ अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन. येस, नाउ तो यहाँ पे क्वेश्चन है पहले तो, व्हेन डज अ नेचर बिकम अ रिसोर्स. कोई भी एक नेचर यानी कि कोई भी एक नेचुरल चीज़ हमारे लिए रिसोर्स कब बनेगा? ये पहले हम अभी हम पढ़ने से पहले ही हम ये समझते हैं कि कोई भी एक नेचुरल चीज़ हमारे लिए रिसोर्स कब बनेगा. वो रिसोर्स तब बनेगा जब वो हमारी लाइफ में यूज़ आए, वो हमारी लाइफ को आसान करे. राइट. तो देखो, वन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेचर, पहले हम समझते हैं कि बेसिकली नेचर होता क्या है. इज द टोटालिटी ऑफ लाइफ एंड नॉन लाइफ फॉर्म्स दैट आर पार्ट ऑफ आर एनवायरमेंट बट हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. ये बहुत ही सुंदर लाइन लिखी हुई है कि नेचर क्या है? नेचर एक संपूर्णता है, एक टोटैलिटी है, मतलब एक होलसम सी चीज़ है जो जिसमें लाइफ भी आती है और नॉन लाइफ भी आती है, जो कि दैट आर द पार्ट ऑफ आर एनवायरमेंट.
तो नेचर क्या है, ये हमारा मान लो पूरा एनवायरनमेंट है, इसमें लिविंग थिंग्स भी हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं। इसमें जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जिस चीज़ का पार्ट है वो नेचर खुद है। हमारे एनवायरनमेंट में जहाँ नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग दोनों रहते हैं, उस एनवायरनमेंट को हम क्या बोलेंगे, नेचर बोलेंगे। नेचर एक टोटलिटी है, मतलब होलसम सी चीज़ है, किसकी, लिविंग थिंग्स की भी और नॉन लिविंग थिंग्स की भी। जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स एनवायरनमेंट को फॉर्म करते हैं, जो पार्ट होते हैं एनवायरनमेंट के, उसे ही हम क्या बोल देते हैं, नेचर। और इसमें एक कैच क्या है कि ये ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाया गया, दिस हैव नॉट बीन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस। ये समझ में आ गया कि नेचर क्या है। व्हेन ह्यूमन यूज दीज फॉर देयर सस्टेंसेस, ठीक है, जब ह्यूमंस इन चीज़ों को, किन चीज़ों को, नेचर वाली चीज़ों को यूज़ करते हैं और क्रिएट न्यू थिंग्स फ्रॉम देम फॉर कंजम्पशन दीज एलिमेंट्स ऑफ नेचर बिकम रिसोर्स। देखो क्या बोल रहे हैं, एक मिनट इसको रब कर देते हैं। ओ ओ यस, हाँ, तो यहाँ पे क्या बोला है, जब ह्यूमंस, अभी ये समझ में आ गया नेचर क्या है, जहाँ पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स रहती हैं, जो कि पार्ट होता है एनवायरनमेंट का। और अब देखो क्या बोल रहे हैं, जब ह्यूमंस इसको अपने यूज़ के लिए अपने यूज़ के लिए कैसे भी तोड़ मोड़ करते हैं, या उनसे कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं अपने यूज़ के लिए, वो नेचुरल चीज़ें क्या बन जाती हैं, रिसोर्स बन जाता है। क्या बन जाता है, रिसोर्स बन जाता है। इसका एक हम एग्जांपल लेते हैं। एक मिनट, यस, इसका हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, मान लो एक लोहे की शीट है, क्या है, बहुत बड़ी लोहे की शीट है। अब ये लोहे की शीट ह्यूमंस ने तो बनाई ही बनाई है। ये लोहा किससे बना होता है, आई होप ये सबको पता होगा, आयरन से बना होता है। किससे बना होता है, बेसिकली आयरन होता है लोहा। अब ये लोहा और आयरन जो होता है, ये हमें अर्थ में, जो हमारा नेचर है, उसमें से हमें डायरेक्टली मिलता है। जो आयरन होता है उसकी माइनिंग्स होती हैं, और वो हमें डायरेक्टली किससे मिलता है, अर्थ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है, नेचर से मिलता है। सो आयरन क्या है, एक नेचुरल चीज़ है, ठीक है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट है, टोटलिटी ऑफ नॉन लाइफ एंड नॉन लाइफ। तो आयरन क्या है, एक नेचुरल चीज़ है। अब इससे हमने, जैसे हमें आयरन मिला, फिर इसको हमने बीट करके एक थिन शीट बना ली, और उस शीट को हम यूज़ करते हैं। मान लो ये छत है, ये घर है किसी का, ये घर है, ठीक है। अब इस शीट को हमने यूज़ करा है यहाँ छत पे डालने के लिए। बेसिकली ये घर है, अब इस शीट को हमने इस छत पे डाल दिया, वो जो आयरन की शीट थी उसको हमने छत बना दी उससे। तो बेसिकली आयरन की शीट क्या थी, आयरन की शीट थी, अब ये हम आयरन की शीट क्या थी, नेचर से मिली थी, पर हमने उसका यूज़ करके छत बनाई, और वो छत हमारी लाइफ को आसान बना रही है। ऑब्वियस सी बात है, बारिश ठंड गर्मी से हमें सबसे बचा रही है वो छत। तो वो क्या है, हमारे लिए रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारी लाइफ में सिंप्लीफिकेशंस ला रही है, ठीक है। तो और वो किससे बनी है शीट, आयरन से बनी है, और आयरन इज नेचर। सो बेसिकली जो नेचर में चीज़ मिलती है, उससे हमने क्रिएट करके आयरन शीट बनाई, और वो शीट हमारे लिए क्या बन गई, रिसोर्स बन गई। क्या बन गई, रिसोर्स बन गई। सो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो नेचर है और ये जो रिसोर्स है, ये कनेक्टेड है। तो इसलिए हम बोला जाता है कि ये क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। ये बहुत रफ एग्जांपल था, क्या है ये, नेचुरल रिसोर्स है। आयरन कहाँ से एक्सट्रैक्ट हुआ था नेचर से। उसको हमने क्रिएट करा एक आयरन शीट में, और फिर वो शीट हमारे लिए एक रिसोर्स की तरह काम करने लगी। तो इसलिए हम ये बोलते, इसको क्या बोलते हैं, ये एक रिसोर्स है। समझ गए। नाउ मूविंग ऑन, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दिया है, हम ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो पहले वाला, ट्रीज आर पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट। ट्रीज हमारे एनवायरमेंट का पार्ट है, ये सबको पता है। दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ह्यूमंस। व्हेन वी कट दैम एंड कन्वर्ट देयर वुड इनटू फर्नीचर, वी सी द ट्री एज रिसोर्स। देखो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये भी। ट्रीज हमारे जंगलों में, यहाँ सब में रहते रहते हैं। क्या इनसे हमें कोई मतलब है, क्या ये हमसे कुछ लेते हैं, नहीं। दे नेवर आस्क फॉर एनीथिंग फ्रॉम ह्यूमंस, हमसे ये कुछ नहीं लेते। पर व्हेन वी कट, देखो नॉर्मली अब ट्रीज इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने सोचा चलो हमारे घर में सोफा या डाइनिंग टेबल नहीं है तो हम वो बनाते हैं, और मान लो हम लकड़ी लेके आते हैं, तब आप गए, देन यू सी द ट्री एंड यू कट इट। आपने वो पेड़ से, ऑब्वियस सी बात है, फर्नीचर वुड कहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, ट्री से एक्सट्रैक्ट होगा। जब तक वो ट्री इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है वो आपके लिए एक नेचर है, नेचर की चीज़ है। पर जब आपको फर्नीचर बनाने की ज़रूरत पड़ी, आपको जब वहाँ से वुड एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, जब आपको वहाँ से वुड एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत पड़ी, तब फिर आपने फर्नीचर बनाया, तब वो ट्री आपके लिए क्या बन गया, रिसोर्स। क्योंकि यू नीड अ फर्नीचर, आपको कोई फर्नीचर की ज़रूरत है, राइट। और वो फर्नीचर आपको मिला कहाँ से, ट्री से मिला। तो फर्नीचर आपकी लाइफ आसान करेगा, तो ये रिसोर्स हो गया। पर ये रिसोर्स मिल कहाँ से रहा है, नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है, तो ये भी क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। तो जब तक ट्री इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा था, आपको जब तक कोई फर्नीचर नहीं बनाना था, तब तक वो आपके लिए क्या था, सिर्फ एक ट्री था, एक नेचर का एलिमेंट था। पर जैसे ही आपको फर्नीचर बनाना है, तो आप उसको वुड कट करके उसकी फर्नीचर में कन्वर्ट करोगे, तो वो ट्री क्या हो गया आपके लिए, रिसोर्स हो गया। आई होप आपको ये क्लियर होगा, अगर नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार रिवाइंड करके प्लीज देख लीजिएगा। ओके। Now, often these entities are not easily accessible. For example, there may be petroleum in places deep under the ocean that we do not have the technology to access, or the extraction cost may be too high, or it may be culturally unacceptable, like cutting trees scared grooves in sacred groves for an entity to be called a resource. It should be technologically accessible and its exploitation should be economically feasible, culturally acceptable। देखो ये बहुत बड़ा बड़ा कुछ तो लिखा है, हम इसे समझते हैं क्या बोल रहा है। देखो अभी हमने ट्रीज, हमें फर्नीचर बनाने की जरूरत पड़ी, तो हमने फटाफट से गए, हमने मान लो इमेजिन करो, और हमने पेड़ काट लिया, फटाफट से फर्नीचर बन गया। बट कभी कभी ऐसा होता है, कुछ हमारे ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जिन्हें हम इतनी आसानी से गए, काटा पेड़, इतनी आसानी से हम उन्हें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो पेट्रोल होता है, आप लोग सुनते होंगे न्यूज़ में कि पेट्रोल का जो प्राइस है वो बढ़ गया, कभी कम हो गया, कभी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पेट्रोल, ये आप मानते हैं कि पेट्रोल एक रिसोर्स है, क्योंकि वो हमारे व्हीकल्स में पड़ता है, व्हीकल्स हम इधर से उधर लेके जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो पेट्रोल इज अ रिसोर्स फॉर अस। नाउ पेट्रोल को जब हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो ऐसा ही नहीं होता है कि हाँ, अभी तो आप लोग क्या सोचते होगे कि पेट्रोल पंप से आ जाता है, इतना तो है, पर पेट्रोल पंप में से भी कहाँ से आता है, तो पेट्रोल की एक्सट्रैक्शन बहुत बहुत, पहली बात तो जो होती है उसमें भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। तो अगर हम डीप डाउन ओशियंस में जाते हैं, अगर पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करने के लिए है तो, पर उसे एक्सट्रैक्ट करना मुश्किल है, तो हमें एक तो हाई टेक्नोलॉजी चाहिए उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि ओशियंस में भी डीप जाना पड़ता है। ओके, हाई टेक्नोलॉजी चाहिए उसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और चलो हमने हाई टेक्नोलॉजी कैसे भी एक्सेस कर ली, तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं, किसके लिए, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। और जब हम पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसका कॉस्ट आता है, फिर वो कॉस्ट इंक्रीज अगर हो जाए तो हमें पेट्रोल महंगा मिलने लगता है, ठीक है। तो और उसके बाद अगर मान लो हमने कैसे भी एक्सट्रैक्ट कर भी लिया, तो जो वहाँ ओशियन में से अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ की जो लाइफ है, वहाँ पे ओशियन में भी कुछ लाइफ होगी, फिशेस रहती होंगी वहाँ, एक्वाटिक एनिमल्स रहते होंगे बहुत सारे, उनकी लाइफ को भी डिस्टर्बेंस मिलेगी, राइट। और ऐसे ही अगर हमने फर्नीचर का एग्जांपल लिया, अगर हम चलते फिरते ही ऐसे कोई भी ट्री को काटने लगे फॉर आर यूज़, फॉर लाइक, क्योंकि हमें फर्नीचर बनाना है, हमें ये बनाना है, वो बनाना है, तो उससे भी बहुत ज़्यादा लाइफ डिस्टर्ब होती है। तो हम किसी भी चीज़ को ऐसे नहीं, अगर कोई हमारी लाइफ के लिए, वो कोई हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रही है और नेचर में अवेलेबल है, तो हम उसे नेचुरल रिसोर्स कह देंगे। हम रिसोर्स, उस एक और डेफिनेशन यहाँ रिसोर्स की आती है, यू शुड बी अंडरलाइन इन योर बुक्स, के रिसोर्स किसे कहा जाएगा, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि हमारे देश में उतनी टेक्नोलॉजी है, उस हद तक वो एक्सेसिबल हो रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, अभी तक हम सिर्फ, फॉर एग्जांपल मान लो हम एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे उसकी टेक्नोलॉजी सिर्फ ओशियन तक, मान लो उसमें सबमरीन नहीं है, वहाँ तक वो टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची कि हम ओशियन के अंदर चले जाएं, तो
तो फिर क्या होगा, तो पेट्रोल ओशन से एक्सट्रैक्ट नहीं होगा। तो हम ये नहीं कि हाँ टेक्नोलॉजी को और इंक्रीज करें, हम ट्राई करेंगे। तो वहाँ रिसोर्स कैसा होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करें वो हमारी कंट्री में पहली बात तो एक्सेसिबल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, एंड इट्स एक्सप्लॉयटेशन शुड बी इकोनॉमिकली फीजेबल, कि अगर हम उसका मान लो हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी नेचुरल रिसोर्स को, तो वो ख़त्म होगा कभी ना कभी। तो अगर वो एक्सप्लॉइट हो रहा है तो वो इकोनॉमिकली फीजेबल हो, यानी कि हमें इकोनॉमिकली उसका फ़ायदा मिले। मतलब उसको अगर हम ख़त्म कर रहे हैं कोई भी नेचुरल रिसोर्स को, तो उसको ख़त्म करने से हमें कोई फ़ायदा मिले ऐसा। और दूसरी बात, अगर उसे ख़त्म कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि उस हद तक हम उसे एक्सप्लॉइट करने लगे कि उसकी उसकी जो वो है, उसकी जो पॉपुलेशन है वो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाए। फॉर एग्जांपल हम धीरे धीरे ट्रीज ट्रीज काटते जा रहे हैं, पर हम इस हद तक भी कि ट्रीज़ को ना काटें कि जो हमारे बर्ड्स हैं उनके लिए रहने को ना मिले, जो हमें ऑक्सीजन ना मिले, ट्रीज़ जो हमें जितनी भी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो सब ना मिले। ऐसा नहीं करना है। एक हद मतलब हमें सारे जो पैरामीटर्स हैं उन्हें देख के ही नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना है। हमें ये भी देखना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी वो बचना चाहिए। हमें ये भी देखना है कि वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना होने लगे। पता चले हमने मान लो ट्रीज़ काटते गए और उस पर्टिकुलर एरिया में अब ट्रीज़ बिल्कुल बचे ही ना हो। हमें ये भी नहीं, ये भी देखना है कि अगर हम इतने ट्रीज़ काट रहे हैं तो उसको इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी में भी उसका फ़ायदा होना चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल, यानी कि लोगों के द्वारा वो एक्सेप्ट होनी चाहिए। लाइक मतलब कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब कि हाँ, अगर हम उसको यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका कुछ फ़ायदा होना चाहिए ना। यूजुअली, ये प्लीज़ अंडरलाइन कर लेना इतना, यूजुअली वर्ड एक्सप्लॉइटेशन मीन्स, एक्सप्लॉइटेशन एक नेगेटिव वर्ड हो जाता है। एक्सप्लॉइटेशन यानी कि किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। पर यहाँ पे हम एक्सप्लॉइटेशन किस लिए यूज़ कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन के लिए, कि अगर हम उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अगर हम उसका यूज़ ले रहे हैं, उसकी यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो वो है यहाँ पे सेंस। नाउ द अर्थ हैज ट्रेजर्स, many of which have formed over million of years and which humans have taken and learned to use, ठीक है। क्या बोला, अर्थ के पास, जो अर्थ है उसके पास वो ट्रेजर है, have many of which formed over million years and which human have taken and learned to use। देखो, अर्थ के पास ट्रेजर्स यानी कि खजाना, अर्थ के पास देखो ट्रेजर। अभी हम लोगों को, अभी आप लोग सोचोगे ट्रेजर क्या, बट जो वाटर है, ट्रीज हैं, जो एयर है ना, और लैंड जो है, जो सॉइल है अर्थ की, ये सारे हमारे लिए एक सोर्स ऑफ ट्रेजर हैं। ये सारे हमारे लिए खजाने हैं। हम जिंदा जिस चीज़ से रह पा रहे हैं, दे ऑल आर ट्रेजर फॉर अस। हम पानी पीते हैं, हमें इतना फ्रेश पानी मिलता है, दिस इज़ अ ट्रेजर। हम इतनी अच्छी लैंड पे रहते हैं, दिस इज़ अ ट्रेजर। हमें अच्छी चीज़ें, सब्जियां खाने को मिलती हैं, हमारी सॉइल अच्छी है, दिस इज़ अ ट्रेजर। तो अर्थ के पास बहुत सारे ट्रेजर्स हैं, जिसको अर्थ को बनाने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। अब ह्यूमंस जिनको यूज़ करना और इस्तेमाल करना सीख गए हैं, ठीक है, और एक्सप्लोइट करना भी बेसिकली। दीज इंक्लूड द मोस्ट ऑब्वियस वंस लाइक वाटर, अभी हमने बताया क्या क्या ट्रेजर्स है, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल। इन सबको बनने में, अर्थ बनाने में अर्थ को मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं, राइट, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगे हैं। तो और अब हम ह्यूमंस जो हैं इसको यूज करना सीख गए हैं। नाउ ऑल्सो द नॉट ऑब्वियस वंस लाइक कोल, पेट्रोलियम, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल। अभी भी बहुत सारे ऐसे ऐसे अर्थ के ट्रेजर्स हैं जो अभी भी हम बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या अभी भी हम धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे कि कोल, हमें अभी भी जो डीप डाउन जहाँ से पेट्रोलियम मिलता है उस टेक्नोलॉजी तक हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। कोल, प्रीशियस स्टोन्स हैं अभी भी बहुत सारे जो अनआइडेंटिफाइड हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना। आई होप इतना आपको समझ में आएगा ना। जेंटल प्लगिंग causes minimal disturbance to the underground ecosystem and relatives sorry ecosystem and retains soil moisture। honey from a beehive। अभी देखो ये क्या बताने चाह रहे हैं। इन मैनी ये पढ़ते हैं, इन मैनी इंडिजिनस okay, in many indigenous tradition of the world, nature is considered sacred। You have read about this। In such tradition, nature is nurture and nourisher। देखो बहुत सारी जगहों पे हम लोग तुलसी, वो सॉरी, जो नेचर होता है उसकी पूजा करते हैं। लेट्स से व्हेनेवर
whenever we go to कोई भी हम हॉली रिवर के पास जाते हैं, तो हम हमारी इंडिया में जितनी भी रिवर्स हैं, हम वी वी ग्लोरीफाई दैम एज अ गॉडेस, ठीक है, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उन्हें भगवान मानते हैं, जैसे कि माता गंगा हो गई, है ना, गोदावरी, यमुना, ये सारी क्या है, हमारी माताएं ही हैं, तो है, तो हम इन्हें मतलब एज कैसे ग्लोरीफाई करते हैं, भगवान जी के लिए। वैसे ही जो हमारी ये जो नॉर्मल, अगर कोई इंसान से पूछो तो क्या है ये, इट इज़ अ नॉर्मल प्लांट ऑफ तुलसी, बट फॉर अस इट इज़ तुलसी माता, क्यों हम इसकी पूजा कर रहे हैं। तो बेसिकली पुराने ही टाइम से हम नेचर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए आ रहे हैं, बिकॉज नेचर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। पर अब धीरे धीरे वो प्रैक्टिसेस क्या होती जा रही हैं, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही हैं। For some people they are, very out fashioned, but this is the only survival for us, right? नेचर ही हमारे लिए सब कुछ है, or and we have to understand this. In short, we apply the term natural resource to material and substance that occur in nature are valuable to humans. तो अब यहाँ तक तो ये बात समझ में आ गई कि जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, तो इनसे जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के अंडर जो भी मटेरियल्स आते हैं वो वैल्यूएबल है, किसके लिए, ह्यूमंस के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो इनको सही अमाउंट में यूज़ करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर बहुत जिनको यूज़ करना नहीं आता, उन्हें ढंग से सीखना चाहिए, वेस्टेज और अनवांटेड मतलब एक्सप्लॉइटेशन वगैरह नहीं करना चाहिए ना। कैटेगरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अब हम समझेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज में कौन कौन से लोग आते हैं। पहले हम कैटेगराइजेशन करेंगे उसका। तो वी यूज सम शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ क्राइटेरियाज रखेंगे हम। क्राइटेरिया यानी कि जैसे हम कैटेगरीज रखते हैं, मान लो कोई क्विज है, उसमें पार्टिसिपेंट्स है, तो हमने कैटेगरीज रख ली, मेल में कितने हैं, फीमेल में कितने हैं, ऐसे करके। तो ऐसे ही हम कैटेगरीज रखेंगे इनके, नेचुरल रिसोर्सेज को भी हम किन किन कैटेगरीज पे कैरेक्टराइज कर सकते हैं, नाउ कैटेगराइज कर सकते हैं। categories, ideas or things, we name categories so that we can refer to just okay। तो हम categorize कर रहे हैं ताकि हमें तुरंत से पता चल जाए कि अच्छा ये किस कैटेगरी में आता है, ये किस कैटेगरी में आता है। when these names and meanings are shared across group of the people, it helps it helps us एक मिनट, हाँ, it helps us discuss a set of ideas or things without needing to describe them every time। ठीक है, तो अगर हम किसी चीज़ को कैटेगराइज कर देते हैं और फिर हम उसमें से कोई एक नाम बुलाए, तो हमें फिर उसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती है। वी कैन कम्युनिकेट कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली। ओके, नाउ जैसे कि हम पहली छोटी क्लासेस में क्या करते थे, लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स को हम कैटेगराइज कर देते थे। अब जब अगर हम बोल रहे हैं पेन, तो पेन आप बता पाएंगे कि ये नॉन लिविंग थिंग है, तो ये बाय डिफॉल्ट किस में आ जाएगा, नॉन लिविंग थिंग की कैटेगरी में आ जाएगा। अब हमें स्पेसिफिकली बताने की जरूरत नहीं है कि पेन इज अ नॉन लिविंग थिंग। ओके, तो ऐसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज के साथ भी करेंगे कैटेगराइजेशन उनका। What might be different criteria? Okay, now one of the ways we could categorize natural resources is based on the uses we put them to, essential for our life, sources of material। देखो कैसे हम कैटेगराइज कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, ये किस पे बेस्ड कर रहा है कि हम कहाँ पे उसको पुट कर रहे हैं। तो हम कुछ क्राइटेरिया लेते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ के लिए कितना असेंशियल है, सोर्सेज फॉर मटेरियल एंड सोर्सेज फॉर एनर्जी। मटेरियल के सोर्सेज क्या है और एनर्जी के सोर्सेज क्या हैं। जैसे कि रिसोर्सेज असेंशियल फॉर लाइफ, कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हमारी लाइफ के लिए असेंशियल हैं। तो लाइफ कुड नॉट एग्जिस्ट ऑन अर्थ विदाउट द एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक एंड द फूड वी ईट। लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अर्थ पे जब तक अर्थ पे एयर ना हो, वाटर ना हो, फूड ना हो, बिकॉज दीज आर द थ्री बेसिक फंडामेंटल्स फॉर लिविंग अ लाइफ, राइट। डू यू अग्री विद मी? ये तीन चीज़ों के बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता है। वी टेक दीज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अगर मान लो हमने ये तीनों चीज़ें, वॉट, एयर, वाटर एंड फूड, अगर हमने ये तीनों चीज़ें एटमॉस्फेयर से ले ली, क्या क्या, जैसे कि हमने रिवर्स ले ली, पानी कहाँ से आता है, रिवर्स से, पॉन्ड से। हम जो सॉइल में कल्टीवेशन होता है, जो भी फार्मर्स जो भी कल्टीवेशन करते हैं, वो हमने सॉइल में से ले लिया। और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, खाना फिर कहीं से भी नहीं मिल पाएगा, हमने सॉइल में जो उग रही है फसल वो भी ले ली। और मतलब हटा दो, अगर मान लो
मान लो हम ये सब लेते हैं, किससे लेते हैं? एटमॉस्फेयर से लेते हैं। फिर पानी कहाँ से आता है? रिवर्स और पॉन्ड से आता है। खाना कहाँ से मिलता है हमें? सॉइल से मिलता है, लिविंग थिंग्स से मिलता है, कल्टीवेशन जो फार्मर करते हैं। अब तो वी कैन नॉट मेक द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक और द सॉइल विच गिव्स अस फूड। अगर हम मान लो, तो ये जो तीन चीजें हैं, कौन कौन सी? एयर, वाटर एंड फूड, ये जो तीनों चीजें हैं, ये अगर मान लो हमने, एज्यूम करो हमने अर्थ से रिमूव आउट कर दी, तो हम इन तीनों चीजों को खुद से नहीं बना सकते, क्योंकि ये हमारी क्या है? नेचुरल है। पानी को हम बताओ, पानी का कैसे बना सकता है कोई? पानी कहाँ से आता है? पानी एक नेचुरल रिसोर्स है। कहाँ से आता है? रिवर्स और पॉन्ड से आता है। एयर, एयर कहाँ से आती है? किसी को पता है? नहीं पता है। हम ऑक्सीजन, बेसिकली ऑक्सीजन को ऑक्सीजन सिलेंडर में भर के कैप्चर कर सकता है, पर वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर में जो ऑक्सीजन है, वो भी कहाँ से आई है? वो इनडायरेक्टली एयर से आई है। फूड कहाँ से आ रहा है? बेसिकली सॉइल से, वो कल्टीवेशन से आ रहा है। कल्टीवेशन हो कहाँ रही है? लैंड पे हो रही है। क्या हम कोई लैंड लैंड क्रिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जितनी अर्थ पे लैंड है रहेगी तो वो उतनी ही, ऐसा तो नहीं है कि ये अर्थ है, अब मैंने ही थोड़ी सी क्रिएट कर दी तो ये अर्थ के बाहर थोड़ी सी ऐसे लैंड निकल रही है, क्योंकि लैंड नहीं थी इसलिए। ऐसा नहीं होता। तो ये जो थ्री बेसिक फंडामेंटल चीज़ हैं, फूड, वाटर एंड एयर, ये सारी क्या है? ये हमें नेचर ने दी है, हमारी अर्थ ने ये हमें प्रोवाइड कराई है। अगर ये नहीं होंगी तो हम इन्हें क्रिएट नहीं कर सकते खुद से। ओके, तो ये तीनों चीज़ें क्या है? ये ऐसे रिसोर्स हैं जो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है। हमने तीन कैटेगरीज करी थी ना। कैटेगरी वन जो हमारी लाइफ के लिए रिसोर्स एसेंशियल है। कैटेगरी टू क्या थी? मटेरियल के सोर्सेज। और कैटेगरी थ्री थ्री क्या थी? एनर्जी के सोर्सेज। तो हमने ये समझ लिया, रिसोर्सेज एसेंशियल फॉर लाइफ। नाउ रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स। मटेरियल्स के लिए कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? ह्यूमन बींग्स क्रिएट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ नेचर्स गिफ्ट। देखो, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो नेचर नेचर जो भी हमें देता है उससे हम कुछ भी बना सकते हैं। लाइक नेचर ने हमें वुड दी तो हमने उसका डाइनिंग टेबल, सोफा, चेयर, टेबल, ये सब बना लिया। नेचर ने हमें, मान लो नेचर ने हमें अ, जैसे कि नेचर ने हमें क्या दिया? सॉइल दी तो हमने उस पर घर बना लिए, लैंड दी तो हमने उस पर घर बना लिए, खेती कर ली, बिल्डिंग्स बना ली, ऐसा। तो सब चीजें दी किसने है? नेचर ने दी है। एंड देन वी ह्यूमन बींग्स क्रिएट इनटू इट अ फिजिकल ऑब्जेक्ट। नाउ वी मेक दैम फ्रॉम फॉर आर यूटिलिटी और टू क्रिएट थिंग्स ऑफ ब्यूटी दैट एनरिच आर लाइफ और फॉर दोज फॉर अदर्स। अब देखो, तो हम वो क्रिएट कर रहे हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट क्यों बना रहे हैं नेचर से? या तो हमारी यूटिलिटी है, या तो हमें कोई ज़रूरत है। जैसे मान लो हमने वुड से फर्नीचर बनाई, तो मान लो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे पास बैठने के लिए कुछ नहीं है, तो हमने वो यूटिलिटी के पर्पज़ से बना ली, हमें यूज़ करनी है। या फिर हमने किसी की ब्यूटी एनरिच करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल वुड है तो मैंने उस वुड से फोटो फ्रेम बना लिया, सुंदर सी उस पर पेंटिंग करी। ठीक है, या तो हम अपनी यूटिलिटी के लिए बना रहे हैं, या फिर ब्यूटी, जिसमें हम सुंदरता दिखे लोगों को, तो उसके लिए हम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि एक वुड का पीस जो होता है, वो हम चेयर में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि वो हमारी ज़रूरत है। और हम एक वुड के पीस को एक स्टैचू के फॉर्म में कर्व कर सकते हैं क्योंकि वो सुंदर दिखेगा। तो India's geographical diversity provide us with a wide variety of natural resources from wood to marble, coal to gold। तो इंडिया एक ऐसी, हमारी जो जोग्राफिकल डाइवर्सिटी है, हमें हमेशा प्राउड करना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, क्योंकि हमारी जो जो ये इतनी प्योर एंड पायस जो हमारी लैंड है, इंडियन लैंड है, इसमें क्या क्या है? इसमें सब टाइप के नेचुरल रिसोर्सेज, बहुत वैरायटी के नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, वुड से लेके मार्बल तक एंड कोल से लेके गोल्ड तक। सारे टाइप के हमें नेचुरल रिसोर्सेज बहुत वाइड वैरायटी में हमें मिलते हैं। कुछ कम हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकते हैं, पर हैं। राइट, तो ये हो गया कि कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ से, मतलब मटेरियल्स जो हैं। अब आते हैं एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ अ मॉडर्न लिविंग। ठीक है, कॉर्नर स्टोन यानी इलेक्ट्रिसिटी फॉर आर बिल्डिंग्स, ट्रांसपोर्टेशन, ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस। कॉर्नर स्टोन यानी कि कुछ नहीं भाई, इसके बिना तो कुछ काम नहीं चल सकता, कि हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है, हमें बिल्डिंग्स ऑन चलानी है, बेसिकली बिल्डिंग्स खड़ी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, कुछ भी चाहिए, वी नीड एनर्जी। एंड व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी? इलेक्ट्रिसिटी में अगर हमें लाइट, वो जो स्विच वगैरह ऑन करने हैं उसमें हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, बिल्डिंग्स में हमें जो मशीनरीज यूज़ करनी है उसमें हमें एनर्जी चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन में जो ऑटोमोबाइल्स यूज़ होते हैं उसमें हमें
एनर्जी चाहिए। तो ऑल टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेसेस दिस एनर्जी कैन कम फ्रॉम डाइवर्स नेचुरल सोर्सेज। तो ये जो एनर्जी है वो बहुत तरीके से आ सकती है, कोल से आ सकती है, कोल, पेट्रोलियम, इससे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, वाटर से हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, एक मिनट हाँ, पेट्रोलियम और नेचुरल गैसेस और सनलाइट, ये सब क्या है, एनर्जी है। देखो सनलाइट हमें क्या देती है, बहुत सारी ऐसी आजकल मशीनरीज होती है जो सोलर पे चलती हैं, अब तो गाड़ियां भी आने लगी हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एनर्जी बेस्ड सारी चीजें होती हैं। तो ये एनर्जी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ रिसोर्स कैटेगरीज में। तो हमने तीन करी हैं कैटेगराइज, एक जो बहुत ज्यादा जरूरी है हमारी हमारी किसके लिए, लाइफ के लिए। फिर दूसरी है जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जैसे कि हमने बोल दिया क्या बोलते हैं, वुड ले लो, स्टोन्स ले लो, ये सब। और फिर आती हैं हमारी एनर्जी जिसके बिना हम कुछ काम नहीं कर सकते, गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, सनलाइट, विंड, कोल्ड वाटर, ये सब, राइट। नाउ रिवर वाटर आर रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, अभी हम पढ़ेंगे ये रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है। वेट अ मिनट, अच्छा ये हम नेक्स्ट टॉपिक, ये हम नेक्स्ट क्लास में लेते हैं, बिकॉज दिस इज अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो अब देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि नेचुरल रिसोर्सेज होते क्या है, इनको हम किन कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। ये नेचुरल रिसोर्सेज हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, नेचुरल रिसोर्स, कोई भी एक रिसोर्स को क्या क्या कंडीशंस अप्लाई होती हैं कि वो एक परफेक्ट रिसोर्स बन के निकलता है, ठीक है। ये सारा हमने पढ़ा कि नेचर रिसोर्स कैसे बनता है, हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। सो आई होप till here everything is crystal clear. If you have any doubt, please make sure that you have commented, कमेंट करो। और अगर इस वीडियो में ही कोई डाउट है तो मेक श्योर कि आप रिवाइंड करके ज़रूर से देखें, बिकॉज आर लास्ट मोटो इज कोई भी डाउट नहीं लेके जाना है। ओके, इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम देयर, your mind is crystal clear from that topic only. Okay, so bye bye for now.